सुप्रभात बच्चों। आज हम माँ सरस्वती को प्रणाम करके वसंत हिंदी प्रथम का पाठ 2 दादी माँ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है पहले, अब आगे का जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आंचल की ये गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के ही चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप नोकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर ही नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। बच्चों, कहानी से आगे कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं। आपकी इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े। अगर नहीं भी पढ़ें तो हिंदी महीनों के नाम तो ऐसे कोई कठिन है ही नहीं, आप लिख सकते हैं। लिखने का प्रयत्न कीजिए। जैसे हिंदी महीनों के नाम लिखोगे तो फिर दूसरे प्रश्न में अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर प्रश्न नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद सनातन का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए, उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।